कोसी के डॉन आनंद मोहन सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। संधि नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। ये नारा बिहार के बाहुबली आनंद मोहन सिंह ने 1994 में दिया था। 17 साल की उम्र में बंदूक की नाल थामने वाले आनंद मोहन आज बिहार की नीतीश सरकार के लिए जरूरी हो गए हैं। इतने जरूरी कि उनकी रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने कानून की कुंडली ही बदल दी। 14 साल की जेल के बाद आनंद मोहन बाहर आ रहे हैं और सहरसा में राजपूत वीर के लिए जश्न मन रहा है। क्राइम पर जीरो टॉलरेंट वाले सीएम नीतीश कुमार ने तो आनंद मोहन की जल्दी रिहाई के लिए कानून की कुंडली ही कैसे बदल दी, यह चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता बनाने के लिए बिहार जेल मैनुअल 2012 की धारा 48(1) को विलोपित कर दिया गया है। इसमें यह लिखा था कि सरकारी नौकर की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। कानून बदलकर वोट हासिल करने का तरीका नीतीश अपनाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कानून बनाया कि अगर दलितों की हत्या होती है तो उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इससे हत्याएं और भी बढ़ गई। आंकड़े इसके गवाह हैं। शराबबंदी कानून इसलिए बना कि आधी आबादी बिना जात पात देखे उनको वोट करे। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी बाहुबलियों के समर्थन से सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। बता दें कि वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार बहुमत से कुछ दूर थे। तब पटना का बेऊर जेल सियासत के केंद्र में आ गया था। मोकामा के बाहुबली सूरजभान, पीरो के सुनील पांडे, बनियारपुर के धूमल, राजद तिवारी, रमा सिंह, मुन्ना शुक्ला सब लोकतंत्र के मंदिर पहुंचे थे और नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार थे। उधर लालू के जंगल राज से बिहार को बचाने के लिए नीतीश कुमार अपनी सफेद कमीज गंदी करने के लिए तैयार नहीं थे। वह दागियों से डील करने के खिलाफ रहे। अंत में बिहार भाजपा के पितामह कैलाशपति मिश्र बेऊर जेल जाकर विधायक बने, अपराधियों से डील कराए। सूरजभान की अगुवाई में 12 बाहुबलियों ने विधानसभा के पहले दिन नीतीश को गोद में उठा लिया। लेकिन नीतीश ने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि वह अपराधियों के समर्थन से सरकार नहीं बनाना चाहते थे। परंतु आज नीतीश कुमार बदल गए हैं। उनका यू टर्न लोगों को चौंका रहा है। ये वही नीतीश कुमार है जिसके शासन में बाहुबली अनंत सिंह के घर से हथियार मिला और वे जेल पहुंच गए। परंतु जेल जाते ही अनंत सिंह ने राजद का दामन थाम लिया और अब नीतीश कुमार उनकी पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, एक जमाने में अपराधियों से दूर भागने वाले नीतीश कुमार ने जनवरी 2023 में एक रैली में ऐलान कर दिया था कि नीतीश मोहन को जल्दी निकालने का प्रयास कर रहा है। अब यह जानना जरूरी है कि यह यू टर्न क्यों? तो यह सारा खेल जातीय समीकरण का है। नीतीश जब भाजपा के साथ थे तभी मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट से भाजपा की बेबी कुमारी हार गई। आरजेडी कैंडिडेट भूमिहारों के प्रचंड बहुमत से जीत गया। तब भीतर ही भीतर नीतीश खूब खुश हुए थे। कहीं न कहीं 2020 के चुनाव में भीतरघात के घाव पर मरहम लगा और अब जब तेजस्वी के साथ है तो राजपूत और भूमिहारों को MY से मिलन कराने की आस जगी है। इसलिए तेजस्वी परशुराम जयंती और नीतीश महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में देखे जाते हैं। अब भाजपा भूमिहारों से चोट खाने के बाद गलती सुधार की कोशिश कर रही है तो रिस्क लेना नहीं चाहती। इसलिए आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी चुप है। आनंद मोहन एक भूमिहार डॉन की हत्या के जनाजे में थे जब IS की हत्या की गई। अब तो गिरिराज सिंह जैसे भूमिहार नेता भी नीतीश सरकार की इस चाल पर कंफ्यूज है। पता चला RB फैक्टर खिसका तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कोसी के डॉन आनंद मोहन के आगे सब नतमस्तक हैं।